बूढ़ा और आज द्वापर बीतने वाला है। अब आप विचार करें जामवंत जी कितने वृद्ध हो चुके थे और कितने बलशाली थे, जो इतने वृद्ध होकर के भी 27 दिन तक भगवान से युद्ध लड़े। अब भगवान ने कहा भाई ये मणि हमें चाहिए, तो जामवंत जी ने कहा मणि को मैं अपनी बिटिया को दे दिया। अब बेटी को कोई वस्तु एक बार दे दी जाए तो दोबारा वापस नहीं ली जाती। भगवान ने कहा इस मणि के कारण हमें कलंक लगा है, मणि चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा सरकार एक उपाय है, आप मेरी बिटिया के साथ में विवाह कर लें और दहेज में मणि ले लें, फिर क्या था, हो गया जंगल में मंगल। और इस तरह से भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में भगवान ने मणि ला करके सतराजित को दिया। कहा भैया सोच समझ करके किसी को कुछ आरोप लगाया करो, ये लोग मणि इसी के लिए कह रहे थे। अब तो सतराजित बेचारा बड़ा लज्जित हुआ, जनता फिर से ताना मारने लगी, देखो इस भागे को। अब द्वारिकाधीश के यहाँ किस चीज का अभाव है जो इसकी मणि चुराएंगे। इस छोटे व्यक्ति का स्वभाव तो देखो, द्वारिकाधीश को कलंक लगाया। अब लोगों के ताने पड़ने लगे। सतराजित को लगा कि अब तो हम लोगों के ताने सुन सुन करके मर जाएंगे। तो उसने विचार किया, कहा महाराज मेरी बेटी है सत्यभामा, आप उनके साथ में विवाह कर लें और हम हो जाएंगे आपके ससुर जी, फिर हमें कोई ताना नहीं मारेगा। तो भगवान का तीसरा विवाह सतराजित की बेटी सत्यभामा के साथ में हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा के बीच में भगवान के पावन नाम का संकीर्तन होना चाहिए ताकि मन लग जाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है,
बाद भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ का ही नाम इस समय दिल्ली है। पांडवों के साथ में भगवान यमुना जी के तट पर घूम रहे थे, तो भगवान ने देखा कि एक कन्या यमुना जी के तट पर बैठ करके तप कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा जाकर के देखो भाई देवी जी क्या चाहती हैं। तो अर्जुन ने आकर के पूछा, देवी तुम कौन हो, अपना परिचय दो और ये तप किस लिए हो रहा है। तो देवी ने परिचय दिया, अहं देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरदं तपः परम स्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता, मेरा नाम कालिंदी है और मैं तपस्या कर रही हूँ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के लिए। मैं उनके साथ में विवाह करना चाहता हूँ। अर्जुन जी आए, आकर के मुस्कुराए, बोले महाराज ये देवी जी भी आपके लिए ही तप कर रहे हैं। तो भगवान ने कालिंदी जी को घर में ला करके विधिवत विवाह किया। ये भगवान का चौथा विवाह हुआ। एक बिंद और अनुबिंद नाम के दो भाई थे और इनकी बहन का नाम था मित्रबिंदा। ये दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में करना चाहते थे। और मित्रबिंदा जी द्वारिकाधीश के नाम की माला जप रही थी। भगवान को पता चला तो आए हरण करके मित्रबिंदा जी के साथ में ये भगवान का पांचवा विवाह हुआ। एक थे महाराज कौशल नरेश, उनका नाम था नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम है नागनजिती। राजा ने प्रतिज्ञा किया, राजा नग्नजित के यहाँ 7 बैल थे, बड़े बलिष्ठ बैल थे, तीखी सींग वाले। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया जो भी वीर योद्धा आवेगा और 7 बैलों के नाक में एक साथ में रस्सी डालेगा, उसी से मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। तो बड़े बड़े योद्धा आए लेकिन सफल ना हो सके। भगवान आए, 7 अलग अलग रूप बना करके 7 बैलों के नाकों में रस्सी डाल दी और भगवान का ये छठा विवाह नागनीति के साथ में। वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी जिनका नाम था श्रुतकीर्ति, जो भगवान की बुआ लगती थी। श्रुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी और उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह किया। लोगों को विस्मय हुआ कि ये बुआ की बेटी से कैसे विवाह हो गया। देखो श्रुतकीर्ति जी भगवान को पुत्र के रूप में स्नेह करती थी, तो पुत्र ना सही सोचा कि दामाद ही बना ले, दामाद भी बेटे जैसा ही होता है, इसलिए ये विवाह भगवान ने किया।